हाय एवरीवन, माय नेम इज मुहिदा। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नेम एंड एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट। आज इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद थैंकफुली जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास हिस्ट्री का वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। A man of the southern marshes, Nabopolassar released Babylonia from Assyrian domination in 625 BCE. पिछली वीडियोस में भी हमने देखा था, पिछली वीडियो में जो कि एन अर्ली लाइब्रेरी के में देखा था कि जो असेरियंस थे वो क्या किए, अपना जो भी राज्य था, जो भी उनका किंगडम था वो उन्होंने क्या किया, फैलाए। तो जो भी साउथर्न में जो बेबुलिनिया था उसे क्या किया, अपने अंडर में ला लिया, यानी कि बेबुलिनिया के ऊपर क्या किया, अपना डोमिनेशन किया। तो बेबुलिनिया को अपने अंडर में ला लिया था। लेकिन ये जो साउथर्न नाशन में रहने वाला नेबोपोलासर कहने वाला एक राजा था, तो उसने क्या किया, जो बेबुलिनिया था उसे असूरियंस जो भी असीरियंस थे उनसे आजाद करवाया। His successor increased their territory and organized building project at Babylon। और जो भी इसके बाद के सक्सेसर थे, किसके बाद के सक्सेसर, नेबोपोलासर के बाद के जो भी सक्सेसर हैं, हो सकते हैं उसके बेटे पोते, जो भी उसके बाद के सक्सेसर थे, उन्होंने क्या किया, जो बेबीलोनिया था जिसको उसने क्या किया, रिलीज किया किसे, असीरियन से, उसके बाद के सक्सेसर क्या किए, इस टेरिटरी को वो क्या किए, बढ़ाते गए। और क्या किए, अपने जो बेबीलोनिया था जिस पर वो राज करते थे उसमें क्या किए, बहुत सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स भी किए थे। फ्रॉम दैट टाइम इवन आफ्टर द Achaemenids of Iran conquered Babylon in 539 BCE and until 331 BCE। और ये और किंग जो कि ईरान का किंग था, किंग का नेम क्या था, एखियमेनिड्स। ये एखियमेनिड्स क्या किया, जो बेबीलोनिया था उसे कनकर कर लिया। कब कनकर कर लिया, 539 से लेकर 331 तक जो बेबीलोनिया था उसे क्या किया, उसने जीत लिया था। फिर उसके बाद when अलेक्जेंडर कनकर बेबीलोनिया, फिर उसके बाद क्या किया, अलेक्जेंडर ने भी जो बेबीलोनिया शहर था उसको कॉन्कर कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारे राजा कौन कौन, पहले तो असेरियंस ने बेबीलोनिया के ऊपर कब्जा जमा लिया, फिर उसके बाद इसने नेबोपोलासर ने उसे रिलीज किया, उसके सक्सेसर ने क्या किया, जो भी टेरिटरी थी उसे बढ़ाया और उसमें जो भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स थी उसे स्टैब्लिश किया। और उसके बाद के जो ईरान का राजा था, जो अलेक्जेंडर जो था, उसने भी बेबीलोनिया को कॉन्कर किया। क्यों, आखिर इतने सारे लोग सिर्फ बेबीलोनिया को ही कॉन्कर क्यों करना चाहते थे? Why all want to conquer Babylon? क्यों बेबीलोन को ही लोग कॉन्कर करना चाहते थे? क्योंकि बेबीलोन was the premier city in the world। जो भी बेबीलोन जो शहर था वो प्रीमियर सिटी था पूरे वर्ल्ड में। मोर देन 850 acres with a triple wall, great palaces and temples। और ये जो बेबीलोन जो शहर था कितने हेक्टर्स में था, 850 एकर्स में वो फैला हुआ था। और ये जो बेबीलोन जो शहर था, जो टाउन था, उसके अतराफ ट्रिपल वॉल्स थी जो कि फोर्टिफाइड होता था। और वहां पर बहुत ही बड़े बड़े ग्रेट पैलेसेस होते थे राजाओं के लिए, राजाओं के रहने के लिए। और खूबसूरत टेम्पल्स भी हुआ करते थे। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि लोगों ने किस तरीके से टेम्पल बनवाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते थे, राजा भी किस तरीके से बढ़ चढ़कर टेम्पल्स बनवाया करते थे। तो उधर के टेम्पल्स, उधर के पैलेसेस और उधर के जो फोर्टिफिकेशंस थी, इसे देखकर लोग क्या करते थे, वहां पर अपना कब्जा जमाना शुरू करते थे। और भी क्या था उधर, ये जिगुरत और स्टीपेड टावर एंड प्रोसेशनल वे टू द रिचुअल सेंटर। और जो भी जिगुरत और स्टीपेड टावर क्या है, ये एक ऐसी प्लेस होती थी जो कि पिरामिड की तरह होती थी और
मड ब्रिक और बेक ब्रिक से बनवाया जाता था। और यहाँ पर जो भी हाई प्रीस्ट या प्रीस्टेस होते थे वो वहां पर आते थे और जो भी रिचुअल्स होते थे वो वहां पर करते थे। बहुत ही ज्यादा ग्रेट प्लेस होती थी, जिसको क्या कहा जाता था, स्टीपल टावर कहा जाता था। वो भी बेबीलोन में बनवाए हुए थे, वो भी वहां पर होता था। Its trading houses had widespread dealing and its mathematicians and astronomy made new discoveries। और भी क्या था, मैं जो बेबीलोनिया में वो ट्रेडिंग हाउसेस होते थे। ट्रेडिंग हाउसेस इन द सेंस कि वहां पर बड़े बड़े वाइड स्प्रेड ट्रेडिंग डील्स होते थे, वहां पर बड़े बड़े डील्स हुआ करते थे ट्रेड को लेकर। और वहां पर मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमी की जो भी नई नई डिस्कवरीज होती थी वो यहीं पर होती थी। इतना सारा कुछ एक टाउन में होता था। और वो टाउन कितने हेकर्स में फैला हुआ था, ये 50 हेकर्स में फैला हुआ था। और उधर बहुत ही बड़े बड़े पैलेसेस हुआ करते थे, बड़ी बड़ी टेम्पल हुआ करती थी, स्टीपिक टावर हुआ करता था। और वहां पर जो भी ट्रेडिंग हाउस होते थे जहां पर वाइड स्प्रेड डीलिंग हुआ करती थी, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी की डिस्कवरी होती थी। इसी की वजह से जो भी आसपास के राजा हुआ करते थे वो चाहते थे कि बेबीलोनिया को कॉन्कर किया जा सके, क्योंकि ये जो हाई कल्चर ऑफ लैंड को अगर ये कॉन्कर करेंगे तो इतने सारे चीजें उन्हें मिल सकती है। तो इसीलिए जितने भी ये राजाओं ने जो कॉन्कर किया था बेबीलोनिया को, इसी वजह से उन्होंने कॉन्कर किया था। Nabonidus was the last ruler of independent Babylon. He writes that the god of Ur, जो नेबोनिडस जो ये राजा था, ये लास्ट रूलर था। किसका लास्ट रूलर? जो इंडिपेंडेंट जो बेबीलोन था उसका लास्ट रूलर था। और वो कहता है कि एक दिन उसे ख्वाब में गॉड ऑफ उर शहर का जो गॉड था वो उसके सपने में आया और आकर कहा कि तुम एक ऐसी प्रिस्टेस को अपॉइंट करो जो कि साउथर्न, डीप साउथर्न में जो एक टाउन है वहां पर जो भी कल्ट है, जो भी फिरके हैं उसे चेंज करना है। इसीलिए तुम क्या करो, एक प्रीस्टेस को अपॉइंट करो। ये कौन आकर कहा? जो गॉड ऑफ उर था वो इस राजा के सपने में आकर कहा। He writes, तो वो लिखता है, क्या लिखता है? Because for a very long time the office of high priestess had been forgotten, her characteristic features nowhere indicated, I bethought myself day after day। तो कहता है कि वो लिखते हुए कहता है बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय होने की वजह से जो भी ऑफिसेस थी, किस चीज के ऑफिसेस? ग्रेट प्रिस्टेस की जो भी ऑफिसेस होती वो क्या हो गई? भूल गए, लोग उसे भूल गए। जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थी, जो भी उसकी फीचर्स थी, अब वो नो वेयर इंडिकेटेड, वो कहीं भी इंडिकेट नहीं हो रहे थे। आई बी थॉट, मैं सोचता था, माई सेल्फ डे आफ्टर डे, हर दिन मैं सोचता था क्या था? ही फाउंड द स्टील ऑफ अ वेरी अर्ली किंग whom we today date to about 1150 BCE। और ये कहता है, देन ही सेज, वो कहता है he found the steel of a very early king। तो उसे एक स्टील मिली। स्टील क्या है? जो एक स्टोन से जिस पर कार्व की गई जाती थी, किसी भी एक इमेज को कार्व की जाती थी तो उसे स्टील कहा जाता था। तो उसे एक स्टील मिली जो कि बहुत पहली अर्ली किंग की थी, whom we today date to about 1150 BCE की थी। and saw on that steel the carved image of the priestess। और जो उसे स्टील मिली थी तो उसने उस स्टील में देखा कि एक इमेज को कार्व किया गया, और वो इमेज किसकी थी? प्रीस्टेस की थी। उसने उस स्टील में देखा था। He observed the clothing and the jewelry that was depicted। और जो भी दिखाई दे रही थी, डिपिक्टेड, जो भी दिखाई दे रही थी, क्या दिखाई दे रही थी? इस स्टील में जो भी इमेज दिखाई दे रही थी प्रीस्टेस की, तो उसने ऑब्जर्व किया, क्या चीज को ऑब्जर्व किया? क्लॉथिंग को, यानी कि जो प्रीस्टेस जिस तरीके से कपड़े पहनी हुई थी, वो कपड़े, ज्वेलरी, उस सब को ऑब्जर्व किया, जो कुछ भी उस इमेज में डिपिक्टेड दिखाई दे रहा था। दिस इज हाउ ही वॉज एबल टू ड्रेस हिज डॉटर फॉर हर कंसेक्रेशन एज प्रीस्टेस। तो फिर उसने क्या किया? अपनी बेटी को प्रीस्टेस की तरह बनाने के लिए उसे क्या किया? वैसे कपड़े, वैसे जो भी जिस तरीके से उस तस्वीर में
जो भी प्रीस्टेस कपड़े ज्वेलरी पहनी थी, तो उस तरीके से अपनी बेटी को एज प्रीस्टेस भी किया था उसने। ऑन अनदर ओकेशन, दूसरे ओकेशंस पर, Nabonidus men brought to him a broken statue inscribed with the name of Sargon, king of Akkad। और ये जो राजा, यही राजा जो कि लास्ट इंडिपेंडेंट बेबीलोन का जो राजा था, तो उसके आदमियों ने क्या किया, एक टूटा हुआ स्टैचू उसके पास लेकर आए थे, और उसी स्टैचू में इंस्क्राइब लिखा हुआ था, क्या चीज को लिखा हुआ था, उस जो भी यानी कि जिस चीज का ये स्टैचू लेकर आए, जो किंग का ये स्टैचू लेकर आए, उसी स्टैचू पर इंस्क्राइब किया हुआ था नेम। क्या नेम था? सेरागोन, किंग ऑफ अक्कड़ का जो नेम था उसे स्क्राइब किया हुआ था उसी स्टैचू पर। वो स्टैचू लेकर वो राजा के पास आए। नेबोनिट्स and indeed many intellectuals had heard of this great king of remote time। और ये जो नेबोनिट्स था, जो किंग था नेबोनिट्स, उसने क्या किया, बहुत सारे पहले से ही सुने हुए थे। क्या सुने हुए थे? इंटेलेक्चुअल्स, जो एक किंग था जिसकी उसे मूर्ति मिली थी, उसके बारे में बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स के बारे में उसने सुना था। उस किंग के रिमोट टाइम यानी कि उस पास टाइम के जो भी उसके राजा के इंटेलेक्चुअल्स थे, उसके बारे में ये नेबोनिट्स सुना हुआ था। नेबोनिट्स फेल्ट ही हैड टू रिपेयर द स्टैचू। तो इसने सोचा कि मैं इस स्टैचू जो कि टूटा हुआ था, मैं इसे रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज ऑफ माई रेवरेंस फॉर द गॉड एंड रेस्पेक्ट फॉर किंगशिप। मुझे ऐसा किस लिए करना चाहिए? क्यों मुझे उस स्टैचू को रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि जो भी मेरे गॉड के लिए जो भी मुझे इज्जत है, जो भी रेस्पेक्ट है, जो भी ताजीम है, एंड रेस्पेक्ट फॉर किंगशिप, और जो भी राजाओं के लिए रेस्पेक्ट है, इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, जो ये टूटी हुई मूर्ति है उसे रिपेयर करना चाहिए। ही राइट्स, फिर वो लिखता है, आई सैमोन्ड स्किल क्राफ्टमैन एंड रिप्लेस द हेड। फिर उसने क्या किया, जो भी स्किल क्राफ्ट पर्सन्स थे, स्किल क्राफ्टमैन से उसे बुलाया, और उस जो भी मूर्ति टूटी हुई थी उसे रिप्लेस किया। उस मूर्ति का जो भी हेड था वो टूटा हुआ था, तो किसने? नेबोनिट्स ने क्या किया, उसे फिर से रिप्लेस कर दिया। तो इस टॉपिक के बारे में आज हमने इन डिटेल कवर कर लिया है। आज ये टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक